नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे देख रहे हैं वार्ता समाचार और मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपने देख ही लिया है कि हमारे कार्यक्रम का थंबनेल क्या है कि अलका लांबा ने कांग्रेस के सीक्रेट प्लान को ओपन कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया जो कांग्रेस है, इन्होंने यूपीए नाम बदल करके INDIA एक ग्रुप बनाया। ग्रुप में 26 से ज्यादा पार्टियों को अपने साथ जोड़ा, देश के अलग अलग हिस्सों की राजनीतिक पार्टियों को जोड़ा है। लेकिन पार्टियों को जोड़ने के साथ साथ जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उसी समस्याओं पे आज हम बात करने वाले हैं। और समस्या की शुरुआत कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच की है और वो समस्या का जो प्लेस है वो है दिल्ली। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट के ऊपर ये मामला बना है। पहले मैं आपको अलका लांबा का वो बयान सुनवा दूं, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे और अलका लांबा ने किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों पे जोरदार निशाना साधा है और क्या कहा है, पहले ये देखिए। में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। लबोलुबाब आपकी बात का मैं समझूं, उसका मतलब ये है कि दिल्ली में फिलहाल एकला चलो की बात, संदेश जो है कहा गया है आलाकमान की तरफ से दिल्ली के तमाम नेता। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पे रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे, जो हम में एक विश्वास पैदा करता है कि ये संगठन मजबूत, 24 की तैयारी, मुद्दों को लेकर जाना है जनता में। आखिरी सवाल में क्या सीट शेयरिंग पे बात हुई? और दूसरी बात ये कि कई नेताओं का दिल्ली कांग्रेस का ये मानना है कि A टीम जिसको बीजेपी कहते हैं और B टीम जिसको आम आदमी पार्टी को बीजेपी की B टीम बताते हैं, वो कह रहे हैं आज बीजेपी की B टीम के साथ समझौता करके आने वाले समय में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए ये चिंता, देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कितनी पे लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। यही हुआ, संगठन मजबूत करना है और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को मुस्तैदी से रहना है। मतलब अपनी आप लोग कमर कस के तैयार रहें, हम अपनी तैयारी पूरी रखें। तो आपने सुना किस तरीके से अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक को लताड़ लगाई है और साफ कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। ये उनके अपने बयान है। बयान में ये भी कहा गया है कि लोकसभा के 7 सीटों के लिए कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अगले 7 महीने तक दिल्ली के अंदर कार्य करेगी। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस ने अपने आप को इस बयान से किनारे कर लिया है और साफ कह दिया है कि अलका लांबा का अपने निजी विचार है। ये तो बयान था। बयान के अगर कयास लगाया जाए कि आखिर ये किस तरीके का बयान है कि 3 घंटे की मीटिंग होती है, मीटिंग में कांग्रेस के सारे सुपीरियर लीडर्स बैठते हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद जब अलका लांबा बाहर निकलती हैं तो निकलते के साथ ये बयान दे देते हैं। हालांकि जो कांग्रेस के साथ जितने भी सपोर्टिंग पार्टियां हैं, उन्हें समझना चाहिए कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी रही है और रहेगी। दूसरी बात, ये जो ब्लैकमेलिंग का पर्पस है इन छोटी छोटी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का, इस बयान के बाद
कुल मिलाकर के वो यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप लगने की स्थिति में आ जाएंगे कि कांग्रेस पर किसी भी तरीके से वो प्रेशर नहीं बना पाएंगे। नहीं तो कोई भी कांग्रेस का नेता या नेत्री आएगी, निकलेगी बाहर और इसी तरीके से कोई बयान दे देगी और जनता के बीच में वो हास्य के पात्र बनेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ढिढोरा पीटा जा रहा है कि भाई हमारा गठबंधन है, INDIA गठबंधन का नाम है और भारत जो है इंडिया को जिताएगा और तमाम प्रकार की चीजें, नॉर्थ से लेकर साउथ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की सारी पार्टियां इसमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक मैसेज है कांग्रेस की तरफ से, सारी क्षेत्रीय पार्टियों को एक मैसेज है कि इस तरीके का ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलने वाला है। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा ये तो नहीं बताया जा सकता। हालांकि हाँ, बीजेपी के पास एक मुद्दा आ गया है, मुद्दा उनके संगठन के खिलाफ, उनका जो उन्होंने यूपीए को खत्म करके INDIA बनाया, एक संगठन बनाया है जो बहुत सारी पार्टियों को जोड़ करके, उसके खिलाफ बोलने का एक मौका मिल जाएगा। अलका लांबा ने साफ कहा है कि दिल्ली में जो हमारे वोटर्स थे वो वोटर्स तो अब आम आदमी पार्टी के पास हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनका लाइन स्ट्रेट है, उन्हें किसे वोट देना है वो पता है, वो शुरू से ही उनके वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी के। मतलब कांग्रेस भी इस बात को समझती है, अच्छे से समझती है, बिल्कुल गहराई से समझती है कि जो हमारे वोटर्स हैं कैसे शिफ्ट हो गए हैं आम आदमी पार्टी के तरफ। अब क्या इस इलेक्शंस में आने वाले विगत जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें क्या जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वापस कांग्रेस के पास आएंगे? हालांकि इन्हीं सब मामलों में लेकर के सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने नेता भी हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है। वो बयान मैं आपको पहले दिखलाता हूँ। मीटिंग के बाद उनकी तरफ से बयान है कि राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि 7 सीटों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारी करें, नेता तैयारी करें चुनाव के लिए लोकसभा। देखिए, इस तरीके की बातें तो आती रहेंगी। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें MLA इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू? अनिल चौधरी और अलका लांबा ने बयान, दोनों की जमानत कहाँ बची? दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। तो दिल्ली में आप लोग भी पूरी तैयारी करें सभी 7 सीटों की? ये हमारा केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन गठबंधन आप मानते हैं कि होना चाहिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ये सारी की सारी चीजें ना बड़े बड़े PAC के लेवल की चीजें हैं। हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, वो चर्चा करेगी, निर्णय करेगी। फिर जब इंडिया के जो घटक दल हैं वो आमने सामने बैठेंगे तब उसके ऊपर आगे जो बात बनेगी। जो मीटिंग के बाद उनकी तरफ से बयान है कि राहुल गांधी की तरफ से, तो देखा आपने सौरभ भारद्वाज ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो बयान है या क्या होगा, संगठन के जो शीर्ष लोग हैं वो तय करेंगे और तमाम प्रकार की बात, मिलाने वाली बात कर रहे हैं। अब इनके पास जवाब तो है नहीं कि भाई भ्रष्टाचार के मामले में इनके 2 बड़े बड़े नेता जेल में हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में है, उन्हें कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है और वो जांच की आंच मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी आ सकती है। बात रही दिल्ली अध्यादेश की, दिल्ली अध्यादेश में कांग्रेस ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। काफी कुछ ऐसे लोग रहे विपक्ष के जो उनके साथ होने का दावा तो करते रहे, लेकिन वो 5 से 7 लोग गायब हो गए। पता नहीं कौन से थे, कौन से सांसद थे राज्यसभा में जो गायब हो गए या जिन्होंने वोट नहीं किया अध्यादेश के खिलाफ। अब कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है कि 2 प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने हमें बुरी तरीके से सफाया कर दिया है। दिल्ली, पंजाब, जहां जहां ये जाकर के चुनाव लड़ते हैं वहां पे कांग्रेस को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मसलन बात करें गुजरात की, गुजरात में भी जो अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा इलेक्शंस हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी ने जाकर के वोट कटवा की राजनीति वहां पे अपने वोट कटवा की जो एक का पार्ट होता है वही किया। हालांकि वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है उसके बाद, गोवा में भी उसने यही किया, उत्तराखंड में भी यही किया। तो
अब ये समझिए कि हालांकि जब संगठन में इनको लेने की बात चल रही थी तो दिल्ली के काफ़ी सारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ कहना था कि भाई हम आम आदमी पार्टी को लेकर साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनता है, उस मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत आम आदमी पार्टी इस INDI गठबंधन में आती है। गठबंधन में आने से पहले ही शर्त होता है केजरीवाल का कि भाई साहब हमारे साथ अध्यादेश पे आपको साथ देना होगा, और ये तलखी दिख भी जाती है। जब पहली मीटिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने यहाँ पटना में करवाया था, विपक्ष की सारे लोगों की मीटिंग हुई थी, उसमें तलखी दिख भी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से अलका लांबा ने कुल मिला के ऐलान कर दिया है, तो अब आम आदमी पार्टी क्या करेगी? या तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मदद करना होगा कांग्रेस को, या फिर दिल्ली छोड़ करके कहीं और जाके लड़ना होगा। हालांकि बहुत सारे कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि कुछ क्षेत्रीय पार्टी जो है, जो रीजनल पार्टीज हैं, वो कांग्रेस पे दबाव बना रही थी कि आपको कुछ प्रदेश को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इस मैसेज के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी कर दिया कि भाई ये अलका लांबा का अपना निजी विचार है, इससे गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये समझिए, आप इस चीज को सोचिए, आप ये साफ मैसेज है कांग्रेस की तरफ से अपने सभी जो पार्टियां हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं कि भाई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। तो आप बताइएगा, सारे दर्शक हमें बताएंगे कि ये कार्यक्रम कैसा लगा, ये विश्लेषण कैसा लगा। और यहाँ पे मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो चीजें हो रही हैं उसी पर मैं एक एनालिसिस करके आप सभी के सामने बतलाता हूँ। तो खैर, अब बताइएगा ये कार्यक्रम कैसा लगा, और हमारा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे, इवन बुरा भी लगे, कमेंट जरूर करें और बताएं कि हम अपने कार्यक्रम में क्या क्या सुधार कर सकते हैं।